हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अगस्त मंथ की ये मैगजीन है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वह जून मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जून 2024 तक के घटनाक्रम इस मैगजीन में दिए गए हैं। इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 टॉपिक से संबंधित वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5वां टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर जून मंथ में हुए हैं वो सारे यहाँ पे एक साथ हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द ही हम अपने चैनल पे यूपी पीसीएस जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर क्लास। पहला जो यहाँ पे करंट अफेयर है यह है कि पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक इम्पॉर्टेंट है। 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक, इसका नाम पुष्पक है, का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का तीसरा और अंतिम लैंडिंग परीक्षण था। इसरो द्वारा यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। कहाँ पे? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो यहाँ पे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहाँ पे किया गया है। तो ये इसका प्रक्षेपण यान का कौन सा परीक्षण था? तो तीसरा और अंतिम लैंडिंग परीक्षण था ये, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक को छोड़ा गया। ये ऊंचाई भी याद रखिएगा और हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखिएगा। इसरो ने कहा कि रनवे से 5.5 किलोमीटर दूर रिलीज पॉइंट से पुष्पक ने स्वचालित रूप से क्रॉस रेंज करेक्शन अभ्यास किया, रनवे के पास पहुंचा और रनवे की सेंटर लाइन पर सटीक क्षैतिज लैंडिंग की। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान एक उन्नत एरोस्पेस तकनीकी है जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक लागत प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यान को कई बार इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि चीन एवं फ्रांस का स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर उपग्रह। तो 22 जून 2024 को चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर उपग्रह को चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य जो है यह ब्रह्मांड में गामा किरण विस्फोटक की खोज करना है। ये याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो गामा किरण विस्फोटों की खोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली उपग्रह है। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड की कुछ सबसे विस्फोटक घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल के जन्म और न्यूट्रॉन तारों के टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर के खगोलीय अन्वेषणों में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया पहला खगोल विज्ञान उपग्रह है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वह है देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। जून 2024 में भारतीय थल सेना ने देश के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 लोइटर म्यूसन को अपने बेड़े में शामिल किया है। किसने शामिल किया है? तो भारतीय थल सेना ने शामिल किया है और देश का पहला स्वदेशी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्मघाती ड्रोन है और इसका नाम जो है यह नागास्त्र 1 है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नागास्त्र 1 एक मैन पोर्टेबल हथियारबंद ड्रोन प्रणाली है जिसे उच्च परिशुद्धता के साथ दुश्मन के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ड्रोनों को सोलर इंडस्ट्रीज के सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है तथा इसे 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। नागास्त्र 1 एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है। ये याद रखिएगा कि ये मानव रहित है जिसे युद्ध सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ GPS सक्षम सटीक हमले और
हमले कर सकता है और इसकी रेंज जो है वह 30 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। ड्रोन का वजन 6 किलोग्राम है और यह 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसका वजन 6 किलोग्राम और 60 मिनट तक ये हवा में रह सकता है, इसको भी याद रखिएगा। ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है जो मिशन के रद्द होने की स्थिति में गोला बारूद को वापस ला सकता है, जिससे इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सैनिकों की जान को जोखिम में डाले बिना दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैड और घुसपैठियों को सटीकता से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना की सटीक हमला करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। मित्र देशों को निर्यात की क्षमता के साथ नागास्त्र वन आधुनिक युद्ध के लिए लागत प्रभावी समाधान विकसित करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। साथ ही नागास्त्र वन का शामिल होना सैन्य अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह है अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा। 18 जून 2024 की भारतीय सेना ने नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा यानी कि स्किन बैंक फैसिलिटी खोलने की घोषणा की है। यह बैंक सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को गंभीर रूप से जलने से होने वाली चोटों के लिए नवीनतम आधुनिक उपचार प्रदान करेगा। यह सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। नए स्किन बैंक का उद्देश्य स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए केंद्र के रूप में काम करना है। साथ ही जो देश भर के सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह है कि 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पहल। तो 16 जून 2024 को दूरसंचार विभाग ने 2 प्रस्तावों 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की घोषणा की। इस कदम का लक्ष्य जो है यह दूरसंचार में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। दोनों प्रस्तावों को दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव का उद्देश्य चयनित गांवों में 5G के अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और बड़े पैमाने पर मशीन टाइप कम्युनिकेशन पहलुओं को प्रभावी उपयोग को सक्षम करना है। यह कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन, धारणता जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों को भी संबोधित करता है। प्रस्तावित 5G इंटेलिजेंस गांव निम्नलिखित हैं। गांव को देख लेते हैं। तो धर्मज जो है यह धर्मज जिला है, यह आनंद गुजरात में स्थित है। रामगढ़ उर्फ राजाही जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। आनंदपुर जलवेरा जिला अंबाला हरियाणा का है और बाजार गांव जिला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भगवानपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान का है। डबलोंग जिला नागांव असम में है और रावसर जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में है। आरी जिला गुना मध्य प्रदेश में स्थित है। बांसखेड़ी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। बुरी पालेम जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारे जिले जो हैं यह 5G इंटेलिजेंट प्रस्तावित गांव हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि भारत के लिए विशिष्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का लाभ उठाकर डिजिटल संचार चैनलों को सुरक्षित करने के लिए अत्याधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही एल्गोरिदम को अद्वितीय सुरक्षा, उन्नत एन्क्रिप्शन क्षमता, अल्ट्रा फास्ट और कुशल एन्क्रिप्शन आदि सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि भारतीय नौसेना का 5वां मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज। तो 10 जून 2024 को महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में स्थित विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज यानी कि LSAM 13 यार्ड 18 मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज का जलावतरण किया गया। यह 8X मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज है। इसे MSME शिपयार्ड सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज नौकाओं की उपलब्धता भारतीय नौसेना की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान करेगी, क्योंकि इससे भारतीय नौसेना के जहाज़ों को जेटी के साथ साथ बाहरी बंदरगाहों पर वस्तुओं और गोला बारूद के परिवहन में सुविधा होगी। इन नौकाओं को भारतीय नौसेना के प्रासंगिक नियमों एवं भारतीय नौवहन रजिस्टर के विनियमन के तहत स्वदेशी रूप से तैयार और निर्मित किया गया है। 19 फरवरी 2021 को 08X मिसाइल लेस एम्यूनिशन बार्ज नौकाओं के निर्माण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय एवं MSME शिपयार्ड सिकॉन के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि एकीकृत जनरेटर निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा, किसके द्वारा, तो भारतीय थल सेना द्वारा विद्युत रक्षक नामक एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित विद्युत रक्षक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्रणाली है। इसे तत्कालीन सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। इसे मेजर राजप्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया था और हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास के दौरान प्रदर्शित भी किया गया था। यह प्रणाली भारतीय सेना में मौजूद सभी जनरेटरों पर लागू होती है, चाहे उनका प्रकार, निर्माण, रेटिंग या आयु कुछ भी हो। विद्युत रक्षक न केवल जनरेटर मापदंडों की निगरानी करता है, बल्कि दोषों की भविष्यवाणी भी करता है और उन्हें रोकता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ यह मैनुअल संचालन को स्वचालित करता है, जिससे जनशक्ति की बचत होती है। एरो इंडिया 2023 के दौरान नवाचारों के उत्पादन के लिए भारतीय सेना और फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विद्युत रक्षक इस समझौते ज्ञापन के तहत संचालित होने वाला पहला नवाचार है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा। तो 5 जून 2024 को इसरो ने उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि तृष्णा मिशन का विवरण प्रदान किया। किसने, तो इसरो ने किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है, तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन इसरो एवं फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो यह इसरो और फ्रांस के बीच है, इसको याद रखिएगा, यानी कि भारत और फ्रांस। इस आगामी मिशन का उद्देश्य स्थलीय जल तनाव, जल उपयोग को मापने के लिए महाद्वीपीय जैवमंडल के ऊर्जा एवं जल बजट की विस्तृत निगरानी तथा तटीय एवं अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन करना है। इस मिशन को 5 वर्ष की परिचालन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। टाइम भी याद रखिएगा, 5 वर्ष के लिए है। यह संसकीय थर्मल इंफ्रारेड एवं इसरो द्वारा विकसित विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड से सुसज्जित है। यह उपग्रह 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में संचालित होगा। यह भूमि और तटीय क्षेत्रों के लिए 57 मीटर और महासागरीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 1 किलोमीटर का स्थानिक रिजोल्यूशन प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि इसरो का कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह, इसका नाम है प्रवाह। 30 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने की जानकारी प्रदान की। इसरो द्वारा इसका नाम पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एयर थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस यानी कि प्रवाह रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। प्रवाह का व्यापक पैमाने पर उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे कि HSLV-M3, क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल के वायुगतिकी विश्लेषण के लिए किया गया है। यह सॉफ्टवेयर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगात्मक विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित और लचीला है। साथ ही इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में मिसाइलों, विमानों और रॉकेटों के डिजाइन में लगे अकादमिक और अन्य संस्थानों को जटिल वायुगतिकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी बनाई है जिसका उपयोग जहाज़ों पर किया जा सकता है। परमाणु घड़ी एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं के कंपन का उपयोग करके समय मापता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह उपलब्ध सबसे सटीक समय निर्धारण उपकरण है जिसमें प्रतिदिन केवल कुछ अरबवें सेकंड की त्रुटि होती है। परमाणु घड़ियां पारंपरिक घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक होती हैं क्योंकि परमाणु दोलनों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है और वे बहुत अधिक स्थिर होते हैं। इनका उपयोग कई ऐसे अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें बहुत सटीक समय की आवश्यकता होती है, जैसे GPS सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और वैज्ञानिक अनुसंधान। परमाणु घड़ियां एक प्रकार के परमाणु का उपयोग करके काम करती हैं जिसे CGM परमाणु कहा जाता है। इस परमाणु का नाम याद रखिएगा। CGM परमाणु बहुत स्थिर होते हैं
और इनकी एक बहुत विशिष्ट आवृत्ति होती है जिस पर इनके इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं। इस आवृत्ति का उपयोग परमाणु घड़ी के समय निर्धारण के आधार के रूप में किया जाता है। सीजियम परमाणुओं का उपयोग करके समय मापने के लिए एक परमाणु घड़ी माइक्रोवेव कैविटी नामक एक उपकरण का उपयोग करती है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नई उपचार प्रक्रिया। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के शोधकर्ताओं ने भूजल से आर्सेनिक जैसी भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नई उपचार प्रक्रिया विकसित की। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा यह जानकारी 11 जून 2024 को दी गई थी। इसका उद्देश्य भारी धातुओं को हटाना और उनका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है ताकि पर्यावरण में उनका पुनः प्रवेश रोका जा सके। यह 3 चरणीय विधि सुनिश्चित करती है कि हटाए गए धातुओं का निपटान पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तरीके से किया जाए, न कि बिना उपचारित भारी धातु युक्त गाद को लैंडफिल में भेजा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी धातु युक्त गाद को लैंडफिल में भेजने से वह संभावित रूप से भूजल यानी कि जमीन के अंदर जो जल होता है उसमें पुनः प्रवेश कर सकती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो IISc ने कहा कि भारत के 21 राज्यों के 113 जिलों में आर्सेनिक का स्तर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। 23 राज्यों के 223 जिलों में फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक है। यानी कि जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा जो डिसाइड किया गया है कि पानी में इतना फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये मात्रा है। ये संदूषक या प्रदूषक मानव एवं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनका कुशल निष्कासन और सुरक्षित निपटान आवश्यक है। नेक्स्ट जो है यह है रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा के तट से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ से? तो उड़ीसा के तट से किया है। रुद्रम 2 भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30M के 1 प्लेटफार्म से हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इस परीक्षण के प्रदर्शन प्रणाली और नियंत्रण एवं पथ प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों को सटीकता पर खरा उतरने के साथ परीक्षण के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। साथ ही रुद्रम M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। ये ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल प्रणाली है जो शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये याद रखिएगा कि ये हवा से सतह पर मार करती है। इस मिसाइल प्रणाली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की हुई कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो करंट है वह है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। 30 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले विश्व के पहले रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसमें ये याद रखिएगा, ये 3D प्रिंटेड इंजन वाला है और साथ ही स्टार्टअप कंपनी का नाम याद रखिएगा अग्निकुल कॉस्मॉस, और इस जो रॉकेट है इसका नाम है अग्निबाण। नेक्स्ट पॉइंट है अग्निकुल कॉस्मॉस ने अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अग्निबाण सॉर्टेड अग्निकुल द्वारा स्थापित धनुष नामक एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण है। यह भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भी है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि इस मिशन का उद्देश्य एक परीक्षण उड़ान के रूप में काम करना, इन हाउस और घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपणयान अग्निबाण के लिए प्रणालियों का इष्टतम कामकाज सुनिश्चित करना है। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने मूल रूप से 7 अप्रैल को लॉन्च करने की योजना बनाई, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इसे उड़ान से 129 सेकंड पहले स्थगित किया गया था। अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है जो रॉकेट विकसित करने और लॉन्च करने पर केंद्रित है। स्थान याद रखिएगा कि जो अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप है यह अंतरिक्ष से संबंधित है और साथ ही यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है।
इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के लिए सुलभ और किफ़ायती अंतरिक्ष प्रक्षेपण विकल्प प्रदान करना है। वर्ष 2017 में स्थापित अग्निकुल कॉस्मोस भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष उद्योग में एक उल्लेखनीय स्टार्टअप के रूप में उभरा है। तो ये रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। और यदि आपको 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, प्रीलिम्स देना है, तो आप लोग प्लीज़ अब सीरियस हो जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और रिवीजन प्रीवियस ईयर के जितने आपके पास, यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो पहले ले आइए। प्रीलिम्स का जितने भी क्वेश्चन है उसको सही से सॉल्व करिए और साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। हम अपने चैनल पे भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।